विलोपन विधि 10th क्लास में पूछी जाने वाली ये विधि बहुत आईएमपी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आनी भी चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान विधि है ये। इससे क्या होता है, हमारा एक्स का मान निकल जाता है और वाई का मान निकल जाता है। इसमें क्या होगा, दो आपको समीकरण दे रखे होंगे, पहला समीकरण दे रखा है ये ऐसा और दूसरा समीकरण दे रखा होगा। तो इससे क्या होता है, एक्स और वाई का मान निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो पहला समीकरण हमारा ये है और दूसरा ये है। इसमें क्या है, 2x प्लस के 3y बराबर के 3 और ये क्या है, x प्लस के 2y बराबर के 2। तो इसमें 2x है और इसमें 3y है और इसमें सिर्फ एक x है और इसमें 2y है। अगर यहाँ पे 2x होते तो x से x कट जाते। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, एक होता है, पहले वाले समीकरण में दे देता हूँ 1 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या है, 2 है ना, तो इसमें दे देता हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई। मतलब उल्टा कर देते हैं, यहाँ का मतलब 2 है, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरे समीकरण में और इसमें क्या है, 1 है, इसका मल्टीप्लाई दे देते हैं पहले समीकरण में। ठीक है, तो कर दिया मैंने, ये बन जाएगा हमारा। इसमें 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब सेम बनेगा ये, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर के 3। अब इस समीकरण में हमने दिए 2 से गुणा किया है, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस के 2 दूनी 4 y बराबर के 2 दूनी 4। अब क्या हुआ देखो, ये दोनों सेम हो गए ना। अब हमें इसे आसानी से काट सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें 2 से मतलब गुणा किया। अगर ये से बराबर होते तो मैं इसमें 2 से गुणा नहीं करता। ये दोनों मतलब अलग अलग थे। अगर मान लीजिए अब बाई बराबर होती तो भी मैं गुणा नहीं करता, क्योंकि बाई से बाई कट जाता। लेकिन यहाँ बाई भी अलग है, बाई भी अलग है और एक्स भी अलग है, इसलिए मैंने क्या किया, किसी एक को सेम बनाने की कोशिश की। तो ये 2x है, यहाँ भी 2x बन गया। हमें क्या करना होगा, सेम बनाने के लिए जो इसकी पहली संख्या है उस पहली संख्या को दूसरे समीकरण में गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ पे जो पहली संख्या होगी उसकी गुणा करनी होगी पहले समीकरण में। ठीक है, जैसे मैंने इसमें किया है। अब ये बन गए अलग अलग मतलब दो समीकरण हो गए, लेकिन दोनों मतलब सेम हो गए। मतलब 2x है, ये भी 2x है। अब क्या कर देंगे देखते हैं। ये होता है प्लस का, यही प्लस का है और यही प्लस का है। यहाँ प्लस को हम दिखाते नहीं हैं, ठीक है, पर मैं दिखा देता, ये दिखा दिया मैंने। ये प्लस का, यही प्लस का है। इसमें क्या होता है, ये प्लस का है, इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। ये प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब हमें इस वाले चिन्ह को नहीं देखना, इस वाले चिन्ह को देखना है। मतलब ये 2x प्लस का नहीं है, 2x है माइनस का। ठीक, ये 4x भी माइनस का है, इसको नहीं देखना हमें, अब इसको देखना है। ठीक, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है चिन्ह से, हमारे इन चिन्हों से लेना देना है। ये 2x प्लस का नहीं है, 2x माइनस का हो गया। ठीक, ये है प्लस का और ये 2x है माइनस का, प्लस माइनस का हो जाएगा कैंसिल। ये प्लस 3y है, माइनस की 4y है। 3y में से प्लस का 3y है और माइनस के 4y। 4 में से और 3 में से 4 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 1y। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ माइनस के y। ठीक, 3 में से माइनस के 4 को घटाएंगे तो आएगा माइनस का 1। ठीक, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस हट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 1। ठीक, ये सिर्फ आया हमारा y का मान। अब हमें निकालना पड़ेगा x का मान। इस y के मान को किसी एक समीकरण में रख देते हैं। मान लीजिए इसमें रख दिया, या इसमें रख दिया, या इसमें रख दिया, इसी में रख दिया, किसी में भी हम रख देते हैं। मान लीजिए हमने y का मान रख दिया इस समीकरण में। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 क्या है हमारा, ये रहा 2x प्लस के 3y बराबर के 3। ये हमारा समीकरण 1, इसमें हम रखते हैं y का मान 2x प्लस के 3। y का मान क्या है, y का मान है 1, y की जगह रख दिया मैंने 1 बराबर के 3। ये हो जाएगा 2x प्लस के 3 में 1 की गुणा करेंगे तो 3 बचेगा बराबर के 3। 2x, ये 3 प्लस का है, जब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये चिन्ह इसका बदल जाएगा। मतलब इस 3 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये 3 और ये हो जाएगा माइनस का 3। प्लस के 3 में से माइनस के 3 को घटाएंगे तो बचेगा 0। यहाँ से x का मान आ जाएगा 0/2, बल्कि मतलब 0 होता है। ठीक, तो x बराबर आ जाएगा 0, y बराबर आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 1 और x का मान आ जाएगा 0। ठीक, ये हुआ पहला। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है, पहला समीकरण है 5x प्लस के 2y बराबर के 3 और दूसरा समीकरण है x माइनस के y बराबर के 2। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें कोई भी मतलब समान नहीं है। ये 5x है और ये सिर्फ 1x है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे सिर्फ 1y है। तो क्या करते हैं, किसी एक को समान बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, इसकी पहली संख्या कितनी है 5, तो मैं इसमें देता हूँ पहले समीकरण की पहली संख्या को देता हूँ दूसरे समीकरण में भाग। मतलब दूसरा समीकरण ये रहा, इसमें देता हूँ मैं 5 भाग नहीं मतलब गुणा। दूसरा समीकरण में दिया मैंने 5 से गुणा और पहले में कही मैंने 1 से गुणा, क्योंकि यहाँ पे 1 है
तो इसलिए 1 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 5 है इसलिए इसमें 5 से गुणा करेंगे। ठीक, ये हो जाएगा 5x प्लस के 2y बराबर के 3। यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस के 5y बराबर के 5 दूनी 10। ठीक, अब क्या होगा, इसके चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का। ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का। ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का। अब इन चिन्हों से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमें देखना है ये नीचे वाले चिन्हों को। ठीक, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये जाएगा कैंसिल। ये प्लस का 2y है और ये प्लस की 5y है तो हो जाएगा प्लस के 7y। ये प्लस के 3 है और ये माइनस के 10 है। प्लस के 3 में से माइनस के 10 को घटाएंगे तो माइनस के 7 आ जाएगा। ठीक, तो y का मान आ जाएगा ये 7 इंटू में इधर जाएगा तो ये जाएगा 7 बट्टे में 7। ठीक, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 1। y का मान आ गया माइनस के 1। ठीक, अब निकालते हैं x का मान। इस y को मान को रख देते हैं किसी भी समीकरण में। ठीक, मैंने क्या किया, y का मान रख दिया समीकरण 2 में रख दिया। ठीक, y का मान रख दिया मैंने समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, x माइनस के y बराबर के 2। y का मान कितना है हमारा, माइनस का 1 है। इस माइनस से ये माइनस, मतलब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर आ जाएगा 2 माइनस के 1, तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 1। ठीक, ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यह 9x प्लस के 3y और ये 2/3। और दूसरा समीकरण है 2x प्लस के y बटे इजगल टू 2/3। ठीक, इसमें क्या है, ये मतलब थोड़ा चेंज सा हो गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें है 2x, इसमें 9x, लेकिन इसमें 3y और इसमें y। मैं क्या करता हूँ, इसमें दे देता हूँ 3 से गुणा और इसमें 1 से गुणा, क्योंकि मैं करता हूँ इस बार y को बराबर। मैंने नो x को बराबर नहीं हो पाएगा क्योंकि x बराबर हो जाएगा, लेकिन कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं पहले y को कर देता हूँ। ठीक है, कोई नहीं, मैं x को ही कर देता हूँ, x सही रहेगा। इसकी पहली संख्या क्या है, 9 है, तो मैं इसमें कर देता हूँ 9 से गुणा। और इसकी पहली संख्या क्या है, 2 है, तो इसमें कर देता हूँ मैं 2 से गुणा। ठीक, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस के 3 दूनी 6 है 6y। इसमें मैं 2 से गुणा करूँगा तो 2 दूनी 4/3। 9 दूनी 18 प्लस के 9 एकम 9y बराबर 9 दूनी 18/3। ठीक, ये हो गए। अब देखते हैं आगे। ये हमारे दो समीकरण है, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये। ठीक, इसमें क्या है, x इज मतलब x बराबर है 18x है, यहाँ भी 18x है, ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए हम इसको काट सकते हैं। ये प्लस का, ये होगा माइनस का। ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया। ये प्लस का, ये माइनस का हो गया। ठीक, 18 से 18 कैंसिल हो गया। प्लस के 6y में से माइनस के 9y बचे, तो मतलब घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 3y बचेंगे। ठीक, ये 3 से कट जाएगा 18, 3 6 18, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब क्या होगा, 4/3 में से माइनस के 6 को मतलब घटाना है। ये होगा 4/3 माइनस के 6 को घटाना है। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा 3, यहाँ जाएगा 4 और 3 की से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस के 6 3 18। 18 में से 4 गए तो बचे कितनी, माइनस के 14/3। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 14/3। माइनस से माइनस हट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 14/3। ये 3 था, ये भी इसके बट्टे में आ जाएगा। ठीक, तो y का मान आ जाएगा 14/9। ये आ गया y का मान। अब हमें निकालना है x का मान। इस y के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। हमारा समीकरण 2 ये रहा, 2x प्लस के y इजगल टू 2/3। ठीक, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस के y इजगल टू 2/3। y का मान कितना है, y का मान ये है 14/9। 14/9 इजगल टू 2/3। यहाँ से 2x, ये 14/9 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, 2x यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे
तो एल से मिल जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक, 2x 14 में से 6 गए तो बचे कितने 8, माइनस का 8 बटे 9। यहाँ पे x बराबर हो जाएगा माइनस के 8 बटे 9। ये 2 गुणे में है, इधर जाएगा बट्टे में हो जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, ये आ जाएगा x का मान माइनस के 4 बटे 9।